नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूँगा आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई को बड़े तरीके से करो, जिस किसी भी प्लेटफ़ॉर्म के साथ आप जुड़े हुए हो। मेरा नाम है मयंक भदौरिया और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने एजुकेशन प्लेटफ़ॉर्म में, जहाँ पे हम लोग डिस्कशन करते हैं बैंक से रिलेटेड एग्ज़ाम्स के बारे में और उनकी स्ट्रैटेजीज़ के बारे में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं, अगर आपने एसबीआई क्लर्क या आईबीपीएस क्लर्क का फॉर्म भरा है, तो उधर आप प्रीलिम्स सेक्शन में क्वांट सेक्शन को किस तरीके से टैकल कर सकते हो। जब मैंने सिलेक्शन लिया था, जब मैंने पेपर दिए थे, तो मैं किस तरीके से अप्रोच करता था, ठीक है? वो सब चीज़ें आज की हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। इस वीडियो को बनाने के लिए मैं ओलिव बोर्ड का प्लेटफ़ॉर्म यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहो तो किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे जाके टेस्ट दे सकते हो, चाहे वो गाइडली हो, टेक्स्ट बुक हो, अड्डा हो, कोई इश्यू नहीं है। बात ये है कि आप उसका एनालिसिस कैसे करते हो उस मॉक का और वहाँ से क्या टेक वे अवे लेके जाते हो, वो मैटर करता है। वहाँ से क्या सीखते हो आप, ये मैटर करता है, ठीक है? तो चलिए, बाकी सारी बातें बाद में करेंगे, पहले टेस्ट को शुरू करते हैं और उससे पहले एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। हम आलतू-फालतू कंटेंट डालते नहीं हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपका सिलेक्शन हमारा मकसद होता है, ठीक है ना? बिना किसी कंट्रोवर्सी, बिना किसी टीचर वगैरह वगैरह के बारे में बात किए हुए हम लोग सिंपल-सिंपल बात करते हैं, ठीक है? चलिए फिर शुरू करते हैं, बाकी बातें एट द एंड ऑफ दिस वीडियो करेंगे और ये भी जानेंगे कि और क्या बेटर कर सकते थे हम इस टेस्ट में, ठीक है? तो चलिए शुरू करें फिर? चलिए। अगर आप मेरे साथ टेस्ट देना चाहें तो मेरी आवाज़ को म्यूट कर लेना, ठीक है ना? चलिए, तो रेडी करते हैं। सबसे पहले क्या आया है? सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्लस, प्लस और ये भी प्लस, प्लस हो जाएगा। 7 9 जा 63 होता है, ठीक है? 7 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है? तो 21 और 4, 21 और 3 कर सकते हैं और इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 1 जा 3 और 63 ये हो जाएगा। इसको करेंगे तो 7 2 जा 14, 5 जा 70 और इंटू 3, 37 लेके आना है तो 7 से 21, नहीं 7 टू 14 और क्या करेंगे 5 से 15, ना 5 टू 10 या 5 से 15, 15 तो 30, हाँ 30 और 7 कर देंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 6 जा 9 से 27, ठीक है ना? तो कौन सा बड़ा है? एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई आ रहा है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई आ रहा है, ठीक है? थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया ना इस वाले में। चलो आगे इसको कम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? प्लस प्लस ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, 299 ये किससे आता है? 13 से जाएगा, 13 टू 26, 13 से 39, तो 23 और 13 हो जाएगा, 23 और 13 यहाँ पे हो जाएगा और ये 253 किससे आता है? तो 5 3 8 9 10 7 से 21, 4 से नहीं जाएगा, 8 9 11 से आता है ना, 11 टू 22 और 23, तो 23 और 11, तो ये इससे बड़ा, इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, इससे बड़ा, तो एक्स इज ग्रेटर देन वाई हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोला है? अर्थमेटिक आ गया। ए बोट कैन ट्रेवल 40 किलोमीटर इन 2 आवर्स, 40 तो 20 किलोमीटर हो गई उसकी स्पीड। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 10% ऑफ द स्पीड, 10% यानी कि इसकी 2 हो जाएगी, ठीक है? और कितना 110 किलोमीटर कितना डाउन स्ट्रीम में चलना है, तो ये हो जाएगा 22, तो 2 5 5 हो जाएगा, तो अब 5 कहाँ है? यहाँ पे, ठीक है? चलिए आगे करते हैं। लोकेश फादर वॉज 36 ईयर ऑफ एज। चलिए कर लेते हैं, क्या है बोला है? लोकेश फादर की 36 ईयर एज है व्हेन ही वाज बोर्न, जब वो पैदा हुआ, ठीक है ना? हिज मदर वाज 34 ईयर्स एज व्हेन हिज सिस्टर 3 ईयर्स यंगर टू हिम वाज बोर्न। 3 साल छोटी है सिस्टर, 3 साल छोटी है तब 34 की है, तो यानी कि 3 साल पहले ये पैदा हुआ होगा, तो ये 31 की होगी इसकी माँ जब लोकेश पैदा हुआ होगा, ठीक है ना? व्हाट इज द सम ऑफ एज ऑफ हिज पेरेंट्स व्हेन हिज सिस्टर विल बी 9 ईयर। 9 ये है और 3 ये 12, तो 12 होगा, तो 6 3 7 6 67 और 24, 7 4 11, 6 2 8 और 1 9, 91 आना चाहिए। 91 है कहीं ऑप्शन में? हाँ है, ठीक है? चलिए करते हैं। इन एन एग्जामिनेशन माही गॉट 8% मोर, ठीक है? इसको कर लेते हैं। माही ने कितना गॉट किया है? 8% मोर, यानी कि 25 4 होता है 4, तो 25 27, 25 और 27, ठीक है ना? माही ने 27 किए हैं हिना से, ठीक है ना? एंड 10% लेस देन इतना, और 10% कम है तो 10 और ये 9 होगा, तो 9 तिया 27, तो ये 30 हो जाएगा। कौन? नेहा, ठीक है ना? इफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय नेहा इज 240, तो यानी कि 8 का मल्टीप्लाई इसमें होगा। देन फाइंड द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय माही एंड हिना टुगेदर, तो 7 5 12, 2 2 4 और 1 5, 8 से मल्टी 8 2 16, 8 5 40, 41, 416 है कहीं ऑप्शन में? 416 रुपए दे रखा है, जबकि मार्क्स की बात हो रही है, ठीक है ना? ये हो सकता है इनसे प्रिंटिंग मिस्टेक हुई हो, ठीक है? द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज इतना है, तो 50 5 टू 10 5 6 30 31 इतना हो जाएगा। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर, फर्स्ट 3 नंबर का इतना है, तो 0 3 8 24 3 6 18 19 20, तो 10 में से 4 जाएंगे, 6 बचेंगे, इधर 0 3 में से 2 1, ठीक है ना? ये बच रहा है, ठीक है? उसने बोला है कि जो पांचवा नंबर है वो 150 ज्यादा है 4 से, तो 150 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा, और 10 में से 1 जाएगा 9, और इसको 2 से 2 4 जा 8 बचा 1, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, ठीक है ना? और फिफ्थ नंबर बताना है, तो 150 ज्यादा है 5 5 10 5 और एक 6, 605 आएगा क्या ऑप्शन में? 605 है, ठीक है। फिर क्या बोला है? अच्छा पाई चार्ट आ गया है, पाई चार्ट करने लायक है, देख लेते हैं पहले, ठीक है?
यहाँ क्या दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज है। ठीक है, क्वेश्चन भी छोटे हैं लग रहे हैं, कर लेते हैं। एक 280 के बराबर है, ठीक है ना। चलिए, वो इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल टू दैट फीमेल स्टूडेंट हु आर लर्निंग चाइनीज, चाइनीज एंड जापानीज। चाइनीज कितने हैं, चाइनीज ये है 3 2 5, 5 के 15, तो 3 2 3 6 और 9, ये मेल और ये फीमेल हो जाएगा, ठीक है ना। और ये क्या है, जापानीज, तो 6 5 11, जापानीज कितने हैं, या 11 दूनी 22, तो 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, मेल और फीमेल। तो मेल स्टूडेंट पता करने हैं, तो 12 और 6 18, 18 और 280, 280 और 18, तो 18 8 144, 18 तो 36 और 4 40 और 10 50, 5040 है ऑप्शन में, 5040 ऑप्शन में है, ठीक है ना। चलिए कर लेते हैं। इसके बाद क्या बोला, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर लर्निंग पर्शियन एंड जर्मन लैंग्वेज। पर्शियन कितना है, 25 है, और जर्मन कितना है, 25। ये है डिफरेंस बताना ना, 5, 280 इंटू 5 करोगे कितना हो जाएगा, 280, ये हो जाएगा 1200 का, और 80 का 5 8 40, 1400, 1400, ठीक है ना, ये हो जाएगा, ठीक है। चलो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर लर्निंग फ्रेंच एंड जापानीज लैंग्वेज। फ्रेंच कहाँ दे रखा है, फ्रेंच 18 है, और जापानीज कितना है, 22 है, टुगेदर। अच्छा, तो 22 और 8 30 और 10 40, 40 ये हो जाएगा, ठीक है ना, 40 ये हो जाएगा। और क्या है, स्टूडेंट हु आर लर्निंग चाइनीज एंड पर्शियन, चाइनीज और पर्शियन, चाइनीज 15 है और पर्शियन कितना है, ये 15 और 5 20, 20 और 20 40, 40 40, 1:1 आना चाहिए, ठीक है ना। चलो, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर लर्निंग फ्रेंच एंड जर्मन लैंग्वेज टुगेदर, फ्रेंच एंड जर्मन, फ्रेंच एंड जर्मन लैंग्वेज कितना हो जाएगा, 38, ठीक है ना, ये होगा 38। इज हाउ मच मोर और लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर लर्निंग चाइनीज एंड जापानीज, चाइनीज और जापानीज 5 6 7 और 37, 37, तो 1/37 हो जाएगा इंटू 100, तो लगभग लगभग ये कितनी बार जाएगा इसका, करके देखें। 2 7 जा 14, 2 3 6 74, और 3 7 जा 20, 3 9 ना, 3 से तो ऊपर जा ही नहीं रहा, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2.70, और नन ऑफ दिस भी है ना, एक बार करके देख लेते हैं। तो 2 7 14, 2 3 6 74, 10 में से 4 9 में से 7 गए, 2.0 उठाया, तो 7, 7 7 49, 7 से 21 और 4 28, 25, सॉरी 25, हाँ तो ठीक है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, 2.70 ही जा रहा है, ठीक है ना। चलो, इसके बाद क्या बोला है इसने, 45%, 60% एंड इतना, 45%, 60%, 75% ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर लर्निंग जर्मन एंड पर्शियन एंड फ्रेंच लैंग्वेज रिस्पेक्टिवली आर मेल्स, देन व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ, अच्छा एवरेज बताना है। 45% किसका है, जर्मन का है, 45% जर्मन का है, यानी कि 20, 20 5 5 9, 9 हो जाएगा, ठीक है ना। 60% किसका है, पर्शियन का है, पर्शियन कितना है, 25, 25 1 15 हो जाएगा, 60% प्लस 75 का मतलब हो गया 3/4, किसका हो जाएगा 3/4, फ्रेंच का, फ्रेंच का है भाई, फ्रेंच 18 ये है, 2 9 18, 2 2 4 27/2, तो ये जो हो जाएगा 12 24, 13.5, 13.5, ठीक है ना। और डिवाइड बाई 3 है, ये 3 3 5 जा 15, और ये क्या है, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, 5 3 8 8 4 12, 12.5 और 280, 280 और 12.5, ठीक है ना। ये 5 8 40, 5 2 10 और 14, ठीक है। 2 जो 2 8 16, 2 2 4 1 5, ठीक है ना, और 280, ठीक है। 0 0 6 4 10 8 और 5 13 14 और एक 15 की 5 हासिल लगी, एक 3 5 0 0, 3 5 0 0 है ऑप्शन में है, ठीक है। चलो, इसके बाद क्या आ गया, अपर सिंप्लीफिकेशन आ गया, सिंप्लीफिकेशन आ गया, इसको कर सकते हैं। 51 जा 15, 15 5 जा 75 बटे 1, 15 7 जा 105, 7 प्लस 15/7, तो 7 7 49, 49 और 10 पे 59, 59 9 और 5, 59 और 5, एक मिनट, 7 7 49 और 15 9 5 14, 5 6 64/7 है क्या, 64/7 है, हाँ सही तो बोल रहा था मैं, ठीक है। इसको करके देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 11 मान लेते हैं इसको, 0 4 4 और एक 5 और एक, ये हो जाएगा, ठीक है ना। और 154 हो जाएगा, 154 में से 75 और एक इधर आ जाएगा, तो 74, 74 घटा लो, 0 15 में से 7 जाएंगे 8, 80 बचेगा, 80 है ऑप्शन में है, ठीक है ना। चलो, इसको कर लेते हैं 192, तो ये 12 एकम 12, 7 12 6 72 हो जाएगा, 576 24 का होता है, 16 4 20 और 20 40, 40 40 में और 40 और 10 50 और 53, 53 ऑप्शन में है, ठीक है ना। चलो, इसके बाद करते हैं 280 में से 120 जाएंगे, 280 में से 20 जाएंगे, तो 260, 260 में से 1 गए तो 160, 160 और ये 6, 160 और 6 166, 166 इंटू 3, तो 3 6 18, 3 6 18 9, 3 3 और 498 है क्या, 498 है ऑप्शन में,
ठीक है, इसको कर लेते हैं। तो क्या बोला है 196 और ये 64 और 18, 64 और 18, 8 4 12, 7 और 1 8, 82, 82 में से 7 जाएंगे, 12 में से 7 जाएंगे, 5 बचेंगे, 75। तो ये 75, 6 में 9 में से 7 जाएंगे तो 121, 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का होता है। ठीक है ना। चलो इसको कर लेते हैं। 6 पंजे 30, 50, 50 और 9 45, 50 और 45 95, 95 और 1 6, 9 4 13 136 और 8 4 24 30 जाएगा, 106 बचेगा। 106 है ऑप्शन में है। ठीक है, इसको आगे बढ़ लेते हैं, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। ठीक है ना। क्या बोला है इसने, 7 3 10, 7 8 और 7 15 की 16 की 6 हासिल लगी, 1 7 4 11 और 1 12। ठीक है, 7 से 7 7 7 8 56, 180, 180 25% इसका हो गया तो 4 1 4, 105, 105, 10 में से 5 जाएंगे, 5 बचेंगे, 7 बचेंगे, 75, 75 है कहीं, हाँ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोला है, ये 2 से जाएगा तो ये 2 8 16, इसको पेन से लिखना पड़ेगा। 2 8 16, 2 2 4 1 5, 2 1 2, 295, 96, जो भी कहते हो इंग्लिश में। ठीक है ना। 19 एरिया, 19 एरिया 152, 152, 6 में से 2 जाएंगे, 4 बचेंगे, 5 1 104, 104 में से 39 जाएंगे, 14 में से 9 जाएंगे, 5 9 में से 3 जाएंगे, 6 65 माइनस करो, 65 माइनस का है कहीं ऑप्शन में है। ठीक है, इसको कर लेते हैं। क्या बोला है इसने, 5 6 7 माइनस कर लेते हैं ना, नहीं पहले इसको प्लस, 6 5 11, 7 8 9 10 की 0 हासिल लगी, 3 और 1 401 माइनस का है, ये 5 6 7 है, 5 8 और 4 12 और 13 की 3 हासिल लगी, 1 5 और 1 6 6, 7 में से 1 गया 6, 3 6 में से 4 गए 2, 4 5 20, 4 9 36, 59 है, सॉरी 59 है, क्या मैं डिवाइड भी नहीं कर पा रहा क्या। ठीक है 59 है, सॉरी, जीरो जबरदस्ती लग गया। ठीक है, 3 9 27, 3 5 15 और ये किससे जाएगा, 18 से जाएगा। ठीक है, 18 18 और 63, 8 3 11, 7 और एक 8, 81, 81 का यानी कि अंडर रूट 9 हो जाएगा। 9 को क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 2x, और ये क्या है 410 में से 7 जाएंगे, 3 बचेंगे, और 11 नहीं 3 13 में से 9 जाएंगे, 4 बचेंगे, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेंगे। 243 किसका होता है, 2 3 की पावर 5 होता है ना, 243, 3 3 3 9 9 3 27, 27 3 81, 81 3 है। ठीक है, 5 होता है तो ये जाएगा 2.5, 2.5 है क्या ऑप्शन में है। ठीक है, इसको करते हैं। जॉर्जी आर मार्टिन सोल्ड अ बुक ऑफ 5% डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट का है, यानी कि ये 20 की बुक 19 पे बेचती है इसने। ठीक है ना, ये मार्क प्राइस, ये सेलिंग प्राइस होगी। ठीक है ना। हाँ मार्क प्राइस बट स्टिल अर्न प्रॉफिट ऑफ 15%, लेकिन 15% का प्रॉफिट फिर भी अपना है। तो 100 पे 115, 5 टू 5 टू 10, 5 टू 15, 5 टू 10 20 और 23 का प्रॉफिट फिर भी अपना है, तो 19 और इसमें क्या हो जाएगा, ये 23। ठीक है ना। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस 19 इंटू 20 टू द रेशियो ऑफ द मार्क प्राइस, मार्क प्राइस क्या है 20 इंटू 23, तो ये जाएगा 1930, 1930 ऑप्शन में है। ठीक है, चलो फिर दोबारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो माइनस माइनस और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी प्लस माइनस का 4। इसको करेंगे तो 8 3 11, 11 और 4 15, सॉरी 3 1 3 3 6 18, 3 1 3 3 इंटू 161, 6 7 2 14 और 7 से 21, ये आ रहा है। ठीक है, 7 से 21 23 और 21, अरे यार तो हमेशा y ग्रेटर ही रहेगा भाई, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो। ठीक है ना, इसको करेंगे तो क्या बोला है इसने, किशोर चंद्र स्टार्टेड एन ऑटोमोबाइल बिजनेस विद इतना 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 आफ्टर 3 इयर्स 3.5 ईयर इन व्हाट रेशियो। अच्छा दोनों का टाइम सेम है तो ये 234 और 306 हो जाएगा। इसको करेंगे 2 1 2 2 1 2 2 7 14, 2 1 2 2 5 10, 2 3 6, 5 3 8 और 1 9, 7 8 9, तो 9 1 9, 10 11 2, 9 3 27, 9 1 9, 9 7 63, 13 और 17 किसका है, किशोर और चंद्र, किशोर और चंद्र ही पूछा ना, 13 और 17 है। सम ऑफ मनी लेंट एट 5%, इसको कर लेते हैं, रुक जाना। क्या बोला है, सम ऑफ मनी लेंट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 years। ठीक है, द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर 2 year इज 8% एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years विच अकर्स एन इंटरेस्ट ऑफ इतना इतना, व्हाट इज दस। ठीक है, मान लेते हैं एक्स डाला था 5% कंपाउंडेड हो रहा है तो 21/20 और 21/20 टोटल अमाउंट मिलेगा हमें। उसके बाद 8% पर 2 साल के लिए करा तो 16/100 हो जाएगा, और हमें कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 3880/100, तो ये 100 से ये 100 जाएगा। ठीक है ना, और क्या जाएगा 4 5 जा 20, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, ये हो जाएगा। ठीक है ना, और ये 7 7 या 21, ये जाएगा 7 5 जा 35, 3 बचेगा, 7 5 जा 35, 3 बचेगा, 7 4 जा 28, 2 बचेगा, 7 4 जा 28, ये चला जाएगा, और ये फिर दोबारा 7 से जाएगा, 7 या 21, 7 7 जा 49,
ठीक है, 7 9 63, 70 14 और ये हो जाएगा, ये 9 10 11 11 और 7 18 18 यानी कि 900 जाएगा, ये 9 8 72 7 बचेगा, 9 8 72 और ये हो जाएगा 25 880 बटे 25 इंटू 25 सॉरी 25 2 8 200, ठीक है, 25 8 200 तो हो जाएगा 220 है ऑप्शन में है। चलो आगे बढ़ते हैं। द रेशियो बिटवीन टू नंबर इज क्या बोला है, द रेशियो बिटवीन टू नंबर इज इतना व्हेन 5 इज एडेड टू द लार्जर नंबर तो यही होगा, ठीक है ना। एंड 7 इज एडेड टू द स्मॉलर नंबर, तो 7 इज एडेड टू द स्मॉलर नंबर, क्या बचता है 16 बटे 11, तो 11 9 या 99x प्लस 55 इज इक्वल टू 7 इज एडेड टू द स्मॉलर नंबर एंड 5 इज एडेड टू द लार्जर नंबर, ठीक है ना, यही बचता है, ठीक है ना। तो इसके बाद हो जाएगा 16 5 जा 80 x 16 6 जा 67 जा 112, तो ये जाएगा 9 8 में से 19x इक्वल टू 55, 12 में से 5 जाएंगे 7 बचेंगे, इधर 0 10 में से 5 जाएंगे 5 बचेंगे, 19 थे 57, x की वैल्यू 3 आ जाएगी, 9 में से 5 जाएंगे 4 4 3 12, क्योंकि डिफरेंस फाइंड करना था ना तो 12 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर क्या बोला है इसने, 5 मिनट रह गए यार, यार जल्दी जल्दी करना पड़ेगा भाई। द रेशियो ऑफ द पेट्रोल एंड केरोसिन बोला है 4:3 है, तो 21 लीटर निकाल दिया है, जो 4 या 7 7 या 21 4 या 12 और 3 तिक्के 9, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोला है, सेम क्वांटिटी रिप्लेस बाय केरोसिन, केरोसिन आ गया है तो 21 केरोसिन आ गया, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 12 और 3x माइनस 21 में से 9 जाएंगे, 11 में से 9 जाएंगे 2 12 12 यानी कि प्लस का 12 हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। क्या बच रहा है हमारे पास 2:5, तो इसको करेंगे तो 2x माइनस का 6 इज इक्वल्स टू 3x प्लस का 12 इज इक्वल्स टू 1/5, तो 5 टाइम जा x माइनस 5 6 30 30 हो जाएगा, 3x प्लस 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 में से 3 जाएंगे 7x और 5 6 जा 30 30 और 10 40 और 42, तो 7 6 जा x की वैल्यू 6 आएगी, तो व्हाट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर इनिशियल, 4 3 7 7 6 जा 42, इनिशियल क्वांटिटी कितनी है 42 लीटर है, ठीक है ना। उसके बाद अरे यार क्या बोल रहा है ये, ए अलोन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 48 डेज, बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट द 50% ऑफ द वर्क इन 16 डेज, यानी कि 32 दिन में टोटल कंप्लीट होगा। ए और बी का रेशियो कितना देखा है 7:8 का दे रखा है, तो इसको करोगे तो किससे जाएगा 96 आएगा, एलसीएम 48 टू जा 96 और 32 3 जा 6, ठीक है ना। तो अगर ए की वैल्यू 7 तो 7 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 7 दूनी 14 हो जाएगा और 8 7 21, 21 में से 8 तो यही है 16 16 सॉरी 2 का मल्टीप्लाई होगा ना, तो 16 तो यही है, तो 11 में से 6 जाएंगे 5 हो जाएंगे 5 है ये, ठीक है ना। अब हमको बताना है ए एंड सी टुगेदर, तो 96 इंटू 19/24 पार्ट कंप्लीट करना है, ए और सी 14 और 5 19 19 ये से ये जाएगा 24 4 जो 96 और किससे मल्टीप्लाई किया था 4 से 7 बार मल्टीप्लाई किया था तो 28 दिन आना चाहिए, ठीक है। और मिसिंग नंबर सीरीज तो करेंगे, ठीक है ना। थोड़ी मेरी वीक है इसलिए मैं इसको लास्ट में करने की कोशिश करता हूँ, पहले ये कर लेते हैं, ठीक है ना। 275 मीटर लॉन्ग है, 80 किलोमीटर पर आवर इस अपोजिट डायरेक्शन में, किसको अनदर ट्रेन कितना है इतना, तो 280 और ये 480 480 टोटल लेंथ हो जाएगी, कवर कर रहा है, जो कि दूसरी ट्रेन की भी स्पीड दे रखी है 8 से 14 144 इंटू 5/18, तो 18 8 8 पंजे 40 480 बटे 40, तो ये से ये 4 1 जा 4 4 2 जा 8 12 सेकंड में कवर करना है हमको, क्या करना है हाँ टाइम ही बताना था ना, तो 12 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद क्या बोला है इसने, ये बोला है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर यानी कि एल प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 75 हो जाएगी, देन द डिफरेंस बिटवीन द साइड और एल माइनस बी, हमें नहीं पता कि कौन सी साइड बड़ी है, देख लेते हैं, ठीक है ना। तो दोनों 5 7 8 और एक 9, तो एल की वैल्यू अगर 45 है तो बी की वैल्यू 30 हो जाएगी, ठीक है ना। इफ इट्स एरिया इज 50% मोर, अगर इसका एरिया निकालो 3 5 15 3 4 12 113, फिर 150% मोर है 50% मोर है, देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर, ये स्क्वायर का एरिया होगा, तो ये से जाएगा 15 9 जा 135 9 900 हो जाएगा, तो एस की वैल्यू 30 हो जाएगी, 30 तो पैरामीटर कितना हो जाएगा 120 पैरामीटर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब ये वाला जो बचा हुआ है वो करके देख लेते हैं, क्या बोला है इसने, ये बोल रहा है प्लस माइनस चल रहा है ना, ये गया 8 में से 6 जाएंगे 2 बचेंगे, 7 में से 6 जाएंगे 1 बचेगा, माइनस का 12 किया, फिर क्या किया प्लस का 6 में से 6 जाएंगे 0 और 11 में से 6 जाएंगे 50, ठीक है ना। फिर माइनस किया कितना इसमें से 16 16 यानी कि 8 ना ना 16 में से 6 में से 4 जाएंगे 2 और एक 12, माइनस का 12 किया, फिर प्लस का 50 किया, तो माइनस का 12 प्लस का 50, तो इससे पहले क्या हुआ होगा प्लस का 50 हुआ होगा, तो 78 और 50 8 7 में से 5 जाएंगे तो 28 28 है कहीं 28 है, ठीक है ना। इसके बाद ये वाला करके देख लेते हैं, क्या बोला है इसने, ये बोला है 19
मल्टीप्लाई हो रहा है ना यार, मेरे को तो ऐसा लग रहा है 19 तो 38 3 हो गया, ठीक है। 3 5 15, 3 4 12 13, ना 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 105, 105 6। अच्छा एक काम करते हैं ना, देखो 19 इंटू 2 38 होता है, माइनस का 3 किया, ठीक है ना। फिर इसने 35 इंटू 3 किया, 3 5 15, 3 3 9 और 1 10, 105 और 99, 15 में से 9 देंगे 6, तो इसने माइनस का 6 किया, ठीक है ना। फिर इसने 4 9 या 36, 3 4 9 या 36, 37 30 39 और 9 36 की 6, 4 9 36 और 3 और 355, 6 में से 5, 9 में से 5 4, 41 किया। कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। पता है इसलिए मेरे को है ना नंबर सीरीज नहीं पसंद है यार, मेरे सॉल्व ही नहीं होते हैं। जब मैंने लिया था तब भी नहीं होते थे और अब भी नहीं होते। ठीक है, इसको करके देख लेते हैं। 6 एकम 6 माइनस 5 दूनी 10 माइनस 9 तिया 27 माइनस 26 5 दूनी 9 तिया 4 4 6 24 4 2 8 9 10 103 103 है कहीं ऑप्शन में है। ठीक है, कुछ कुछ तो क्रैक हो जाते हैं, कुछ कुछ क्रैक नहीं होते हैं ना। ठीक है, 27 2 7 14 2 4 54 14 में 60 गए 6 बचेंगे। ठीक है, ना 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 कुछ और गए, 8 में से 7 गए 1, 4 में से 2 गए 21 हो गया, 7 में 15 में से 8 जाएंगे 7, 6 में से 4 जाएंगे 2 27, तो 21 27, 8 में से 5 जाएंगे 3, 10 में से 7 जाएंगे 3, 6 6 फिर 6, तो 6 और 3 9 और 39 और 6 9 6 15 45 45 7 5 12, तो सी आएगा ऑप्शन। लगता है नेट खत्म हो गया है मेरा, स्लो सा है। ठीक है ना, तो कितने करे हैं हमने, हमारे आए हैं 32, 35 में से 32 सारे सही गए क्या? किसी क्वेश्चन में 1 मिनट से ज्यादा लगा है? ओह इसमें लगा है भाई। चलो उसका एनालिसिस करते हैं। ठीक है ना, हमारे 32 आए हैं, कोई ऐसा मतलब मजा नहीं आया यार मेरे को, सही बताऊं। मतलब ऐसा क्वेश्चन ऐसा पेपर था कि मतलब पूरे में से पूरे आ सकते थे, लेकिन ठीक है देख लेते हैं हम लोग करके। ठीक है, एनालिसिस कर लेते हैं, थोड़ा जरूरी है, और देखते हैं कि क्या हुआ है। मेरे को सही बताऊँ तो मतलब मेरे लिए अप टू द मार्क नहीं था, मतलब ऐसा ऐसा पेपर था कि 35 में से 35 कोई कर सकता था, अगर किसी की स्पीड अच्छी हो। मतलब मेरी मैथ में उतनी अच्छी स्पीड नहीं है, सही बताऊँ। ठीक है, तो 99.8 परसेंटाइल आया है, जो टॉपर है भाई उसके 35, मैंने कहा था ना भाई 35 से 35 करने वाला पेपर था ये। ठीक है ना, 35 में से 35 करने वाला पेपर था, और अपने परसेंटाइल आए 99.8। ठीक है, चलो देख लेते हैं अपन ने गलती कहाँ करी है। एक तो वो नंबर सीरीज छोड़ दी ना हमने, नंबर सीरीज छोड़ दी, उसको देखना है। ठीक है ना, हमने कौन सी नंबर सीरीज छोड़ी है, एक तो ये वाली छोड़ी है। ठीक है ना, और ये वाली हमने कर ही ली थी, इसका तो यही आ रहा था 192। ठीक है ना, वो मार्क करना रह गया, टाइम हो गया था। ठीक है, इसका और करके दिखा देता हूँ मैं क्या होगा। इसको करेंगे तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट चल रहा है, तो 8 में से 2 जाएंगे 6 बचेंगे, 9 में से 8 जाएंगे 1 बचेंगे, 8 में से 6 जाएंगे 216 है। ठीक है ना, ये माइनस का है। फिर प्लस हुआ है, 7 में से 2 जाएंगे 5, 10 में से 8 जाएंगे 2 और 7 में से 6 जाएंगे 1, तो ये क्या है, ये है 6 का क्यूब, 5 का क्यूब और इधर 4 का क्यूब होना चाहिए, 4 या 64, 64 होना चाहिए, तो 7 में से 4 रहेंगे हाँ 3। ठीक है ना, 64, फिर इसके बाद 3 का क्यूब 27 प्लस होना चाहिए और 2 का क्यूब माइनस 8 होना चाहिए, तो इसमें से 770 में से 8 जाने चाहिए, तो ये होना चाहिए 762। 762 है ऑप्शन में, हाँ है, तो ये होना चाहिए। ठीक है ना, ये भी सही है। यानी कि अपन को बस एक ही क्वेश्चन नहीं बना, ये वाला और ये दोनों हम कर नहीं पाए हैं। ठीक है ना, ये वाला तो यार मार्क करने वाला था, टाइम हो गया था। ठीक है ना, मैंने देखा कि 0 सेकंड हो गए हैं और नेट मेरा स्लो है, तो बंद नहीं हुआ, तो मैंने जानबूझ के फिर अपने आप ही बंद किया है। ठीक है ना उसको, क्योंकि एक मतलब कि सही एनालिसिस हो पाए उस चीज का। ठीक है ना, चलिए, तो एक ये बचता है हमारा, और इसका हम लोगों को पैटर्न देखना है। ठीक है ना, इसका पैटर्न क्या बन रहा है यार, यार ये मल्टीप्लाई में तो जा रहा है, कुछ ऐसा तो हुआ है, मल्टीप्लाई में तो हुआ है। अच्छा अगर 19 दूनी 38, 3 गया, 35 दिया, 6 गया, तो 4, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। इसका सॉल्यूशन देखें, क्या बोलते हो, व्यू सॉल्यूशन करते हैं, क्या है इसका। अच्छा यार ये ऐसे पैटर्न नहीं आते भाई, तो मैं नहीं जानता भाई, ये वाले पैटर्न नहीं समझ में आते। ठीक है ना, तो मेरी भाई ये मेरी कमी है। ठीक है ना, बताओ मैंने 56 सेकंड बर्बाद किए। बस पता है बात इतनी सी है, अगर ये 56 सेकंड इसमें ना बर्बाद करके ये दो क्वेश्चन हो जाते, तो अपने है ना 34 आ जाते 35 में से। ठीक है ना, अब देखो एनालिसिस क्यों जरूरी होता है, मैं आपको क्या समझा रहा हूँ कि एनालिसिस क्यों जरूरी होता है। याद रखिए कि किस क्वेश्चन को कब छोड़ देना है।
क्या हुआ, ये वाला क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया और फिर है ना थोड़ा सोचा ना तो उसमें ये सब चला गया, बर्बाद हो गया। अगर मैं मान लेते हैं कि अगर 20 सेकंड बाद भी मेरे को रियलाइज़ हो जाता है कि ये स्किप करना है, तो मेरे पास 36 सेकंड बचते। 36 सेकंड में ये वाला तो मेरा हो ही गया था, आंसर टिक ही तो करना था। ये वाला रह गया था, इसको भी टिक कर देते। ठीक है ना? तो बात इतनी सी है कि है ना, थोड़ा आपको बस पेपर में ये देखना होता है कि कौन-सा क्वेश्चन करना है, कौन-सा क्वेश्चन छोड़ना है। देखो, मैं हकीकत बता रहा हूँ, प्री में तो चलो ठीक है, लेकिन मेंस में सिलेक्शन वही लेता है जिसको ये पता होता है कि वो कौन-सा क्वेश्चन करेगा, कौन-सा क्वेश्चन छोड़ेगा। ठीक है? अगर आप मेंस में जाओगे और आप किसी कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट का स्कोर कार्ड देखोगे ना, तो आप देखोगे कि है ना, मेंस में वो सारे क्वेश्चन नहीं करते हैं। वो सारे क्वेश्चन नहीं करते हैं, बस वो चुनिंदा क्वेश्चन करते हैं। तो मेंस का जो एग्ज़ामिनेशन होता है, वो ये इस बात पे डिपेंड करता है सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन कि आपका सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन कितना अच्छा है। ठीक है, हालाँकि प्री में अगर क्लर्क की बात करें, तो वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि क्लर्क में आप देखोगे कि ऑलमोस्ट सब सब कोई सब सेक्शन में पूरे में से पूरे स्कोर करने की कोशिश करता है, ठीक है ना? मेरे खुद के है ना, मैं किसी दिन आरआरबी का अपना शेयर करूँगा रिपोर्ट कार्ड, तो मेरे खुद के ना 79 आउट ऑफ 80 आए हैं क्लर्क में, लास्ट ईयर। मैंने ऐसे ही दिया था 2024 में एमपी से। ठीक है ना? तो उसमें मेरे 79 आउट ऑफ 80 आए, वो भी एक क्वेश्चन मेरा कब छोड़ा था, वोकैब्युलरी का जो आता है ना, कि कितने वर्ड बन रहे हैं, ठीक है ना? वो वाला जो रीज़निंग में आता है, वो छोड़ा था, वरना मैथ में मेरे 40 में से 40 थे। तो बात वही है कि है ना, डिपेंड करता है कि उस समय आपका क्लिक क्या करता है। अब देखो, जैसे कि मेरा मानो, जैसे आपका भी कोई ना कोई वीक पॉइंट रहा होगा, ठीक है ना? मेरा वीक पॉइंट है नंबर सीरीज़ और रॉन्ग नंबर सीरीज़, दोनों मेरे वीक पॉइंट है। तो मैं कोशिश करता हूँ, चाहे मैं क्लर्क का पेपर दूँ, चाहे मैं पीयू का पेपर दूँ, मैं इन क्वेश्चनों को एट द एंड लेके जाता हूँ। बिल्कुल अंत में सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है ना? क्योंकि मुझे पता है कि मैं इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है भाई, मेरे को नहीं पता है बहुत सारे पैटर्न, तो मैं क्यों उसमें टाइम वेस्ट करूँ, है ना? तो इस तरीके से आपको है ना एनालिसिस करना है, अभी भी टाइम है, पेपर अभी थोड़ा टाइम है आपके पास एसबीआई क्लर्क का, ठीक है ना? तो आप ये एनालिसिस करो मेरे हिसाब से कि ना कहाँ आपको वीक पॉइंट है, कौन सा चीज़ आपको छोड़ देनी है, कौन सी आपको करनी है, वही मैटर करेगा। ठीक है ना? पूरे पेपर में वही मैटर करेगा। ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है ना? अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हम जल्दी और भी वीडियो लेके आएँगे, ठीक है ना? अभी शायद कल या आज मैं एक वीडियो डालूँगा आईबीपीएस पीओ मेंस से रिलेटेड, ठीक है ना? जो लोग आईबीपीएस पीओ मेंस देने आ रहे हैं, उनके लिए डालूँगा। तो अगर आप लोग देखना चाहें तो आप लोग भी देख सकते हैं, क्योंकि वो आपके भी काम आएगा जब आप क्लर्क मेंस देने जाएँगे, ठीक है? तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? पढ़ाई करते रहिएगा और कोशिश करेंगे कि अगली बार 35 में से 35 स्कोर करें। लेकिन मैं सही बताऊँ तो मेरे 35 में से 35 स्कोर करने से कुछ नहीं होगा। मैं ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ, ठीक है ना? आपके स्कोर करने से मैटर करता है, तो आप कोशिश करिए कि आप मार्क्स लेके आइए, ठीक है ना? नहीं तो कम से कम एटलीस्ट हर सेक्शन में 30 से तो ऊपर लाने की कोशिश करिए। चाहे इंग्लिश हो, रीज़निंग हो, मैथ हो, ठीक है ना? हर सेक्शन में एटलीस्ट 30 से ऊपर लाने की कोशिश करिए। एक अपना टारगेट सेट करिए, जहाँ से आपको ये लगे कि आप कंफर्टेबली उस जो मेरिट लिस्ट है उसको क्रॉस कर जाएँगे, ठीक है? चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, अपने माँ-बाप का नाम रोशन करिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक नई चीज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय-बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।